आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है बिंदुओं a-2 और b-2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या बोला है कि बिंदु AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले रेखाखंड के निर्देशांक बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास AB रेखाखंड है, ये हमारे पास A पॉइंट है और ये हमारे पास B पॉइंट है। अब हमें क्या बोला है कि 4 बराबर भागों में, तो मैं यहाँ पे बीच में 3 पॉइंट मान लेता हूँ। ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है और ये हमारा R पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 बराबर भाग हुए AP, PQ, QR और RB। तो 4 बराबर भागों में बांट दिया। मान लो मैंने माना कि ये 1:1 के 4 बराबर भागों में बांटा, 1:1 के 4 बराबर भागों में बांटा। तो यहाँ पर हमारे पास A और B के निर्देशांक दे रखे हैं। A के निर्देशांक है -2 और 2 और B के निर्देशांक है 2 और 8। अब हमें क्या बोला है कि AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले, विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मैं इसके निर्देशांक मान लेता हूँ x1 y1, इसके मान लेता हूँ मैं x2 y2 और इसके मान लेता हूँ मैं x3 y3। तो यहाँ पर मैं P के निर्देशांक कैसे निकालूंगा? तो मैं AP और PB का अनुपात लूंगा। यहाँ पे P के निर्देशांक निकालने हैं तो मेरे को AP अनुपात PB लेना पड़ेगा। तो AP अनुपात PB हमारे पास कितना है? 1 अनुपात PB कितना है? 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे? इस वाले यहाँ से हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो P बिंदु के निर्देशांक सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा। तो हमारे पास AP और PB, तो यहाँ पे AP और PB को कैसे निकालूंगा मैं? तो सबसे पहले मैं एक रेखाखंड बना लेता हूँ। मान लो हमारे पास ये मैंने अलग से बना लिया, ये हमारे पास A पॉइंट है और ये हमारे पास B पॉइंट है और मानो P पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो ये 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। P के निर्देशांक है हमारे पास x1 y1, A के निर्देशांक है -2 2 और B के निर्देशांक है 2 और 8। तो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा? विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा? P अंत बिंदु है तो अंत बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होता है? m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n और y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। तो ये हमारे पास विभाजन सूत्र से P बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। यहाँ पे x2 x1 क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है x2 y2 और ये है हमारे पास x1 y1 और m और n की वैल्यू है 1:3। तो यहाँ पे m अनुपात n क्या हो जाएगा? 1:3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे? बिंदु P के जो निर्देशांक आएंगे, P बिंदु के निर्देशांक क्या माने मैंने? x1 y1, वो आ जाएंगे हमारे पास m x2। तो m की वैल्यू कितनी है? 1, x2 की वैल्यू 2, तो 2 प्लस n 3x1, x1 की वैल्यू कितनी है? -2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा -2 तो -6 बटा m प्लस n, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा m y2। तो m 1 इंटू y2 की वैल्यू 8 प्लस n तो 3 इंटू y1 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 बटा और m प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4। तो हमारे पास जो बिंदु P के निर्देशांक आएंगे वो क्या आ जाएंगे? बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास P x1 y1, ये हमारे पास आ जाएंगे 2 - 6, तो ये कितना हो जाएगा? -4 बटा 4, तो ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 14 बटा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 बटा 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। अब मैं बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करूंगा तो फिर मैं एक रेखाखंड बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है और Q पॉइंट हमारा इनके बीच में है। तो यहाँ पर Q है वो AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2 इस तरफ है और 2 इस तरफ है, 1 और 1 ये अनुपात और 1 और 1 ये अनुपात। तो यहाँ पे 2:2 हो जाएगा Q का। तो Q का अनुपात हमारे पास क्या है? 2:2। मतलब Q को मैं क्या बोल सकता हूँ? A और B का मध्य बिंदु। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? A और B का मध्य बिंदु, क्योंकि 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है उसे को क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं? तो मध्य बिंदु
क्यू के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास, जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ पर a के निर्देशांक हमारे पास क्या है, -2 और b के निर्देशांक क्या है 2 8। तो -2 और 2 और b के निर्देशांक है हमारे पास 2 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो हमारे पास क्यू के जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आ जाएंगे, क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास x1 प्लस x2 तो -2 प्लस 2। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 बटा 2 और y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 8 तो 10 बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 0 और ये 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे क्यू के निर्देशांक। अब हमें निकालना है आर के निर्देशांक। तो आर के निर्देशांक निकालूंगा तो फिर से मैं एक रेखा ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी। ए के निर्देशांक है हमारे पास 2 -2 और बी के निर्देशांक है हमारे पास 2 और 8। सॉरी, ए के निर्देशांक है हमारे पास -2 और 2। तो ए के निर्देशांक है हमारे पास -2 और 2, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है और आर पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो आर किस अनुपात में, इधर तो 1 अनुपात है और इधर कितना अनुपात है, यहाँ कितने बच गए हमारे पास 3 अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आर के जो निर्देशांक आएंगे, आर के निर्देशांक हमने क्या माने थे, आर के निर्देशांक माने थे हमने x3 y3। तो आर का जो मान आएगा, आर के निर्देशांक आएंगे विभाजन सूत्र से, वो क्या हो जाएगा m की वैल्यू 3 है, 3 x2 तो 3 इंटू 2 6 प्लस n x1 तो n x1 कितना हो जाएगा 1 इंटू -2 तो माइनस का 2 बटा m प्लस n तो ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार m y2 तो 8 दिया 24 प्लस n y1 तो 1 इंटू 2 बटा 4। तो हमारे पास यहाँ पे r के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, r x3 y3 बराबर हो जाएगा 6 - 2 तो 4 बटा 4 तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 2 26 बटा 4 तो ये हो जाएगा 13 बटा 2। तो हमारे पास बिंदु ए और बी को 4 बराबर अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक तो आ गया 1 13 बटे 2, एक हमारे पास आ गया ए की वैल्यू पी की वैल्यू -1 7 बटा 2 और एक हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई, क्या आ गई क्यू की वैल्यू, क्यू तो मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने क्या निकाले थे 0 और 5। तो ये हमारे पास ए और ए बी रेखाखंड को 4 बराबर अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।